एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। राहुल गांधी फिर संसद के अंदर से संसद के बाहर तक यही कहते दिखे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। संसद में विपक्षी पार्टियों के साथ कांग्रेसी सांसदों ने कागज तक उड़ा दी, जिसके चलते उनको सस्पेंड भी किया गया। तीन बार सदन ठप हुआ और आखिरकार शाम 4 बजे लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में तुलनात्मक रूप से स्थिति बेहतर रही। सवाल जवाब भी हुए। सवाल दवा माफियों के रोजाना खाने में जरूरत से ज्यादा नमक के स्वास्थ्य पर पड़ते असर की, मगर इतना काम नहीं हुआ जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। सदन हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे पर ही खत्म। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात होनी थी, बजट डिस्कस होना था, मगर सुबह के 11 बजे सदन का शटर उठा और हंगामे की वजह से केवल 7 मिनट बाद ही 11:07 पर ही सदन पहली बार सस्पेंड कर दिया गया। प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद की कार्रवाई दोबारा ढंग से शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत की। लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी ने बताया कि कल उन्होंने जिस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था, आज उसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। चाइना इंडिया के मसले पर जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, हंगामा होने लगा। इसी बीच उनकी स्पीकर से तगड़ी बहस हो गई। Issue is about me quoting a magazine which I have authenticated. I am happy not to quote it directly, no problem. But I have to be allowed to speak about it. Yeah. Honorable LOP, You have Shri Speaker, sir. Rahul Gandhi ji, Chairman, please sir. Chairman, sir. listen. Chairman, sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am. One second. Speaker, sir. Permit Sir, him to Speaker, speak. sir. What is this? Sir, Speaker, Sir. 1 second. Sir, sir. 1 second. Speaker, sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker, sir. Speaker has It is given a not a ruling. permission that I am being given, Speaker, sir. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. He is the leader of It is my Under right. Rule 349. Under Rule 349. No. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want. इसी बीच पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर कहा कि सदन एक ही बहस को बार बार नहीं सुनेगी। We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the Chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, there is table in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech. We are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. और इस तरह हंगामे के बाद फिर से संसद को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के अंदर नहीं बोल पाए राहुल गांधी। जब संसद के बाहर पहुंचे तो वहां उन्होंने निशाने पर पीएम मोदी को लिया, कहा कि पीएम मोदी की इमेज का गुब्बारा फूट सकता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एप्स्टाइन फाइल की उनके डर की वजह से पीएम मोदी ने यूएस के साथ ट्रेड डील फाइनल की। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं।
धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है, दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। वापस सदन में चलते हैं, जहां तब बवाल और बढ़ गया जब कार्रवाई के बीच में विपक्षी सांसद कागज उड़ाने लगे, जिसकी शिकायत एनडीए सांसदों ने स्पीकर से की। किरण रिजिजू ने कागज उड़ाने वाले सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव लाया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने ध्वनि मत से विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया। देखिए वीडियो। नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे। नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूँ। श्री किरण रिजिजू जी, I beg to move that this प्लीज बी House सीटेड, प्लीज बी taken a सीटेड। serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Eden Prashant Padole, Sri Dean Karyokos, S. Venkatesh, and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरण रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और इसी निलंबन के बाद आज के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया। मगर मसला यही नहीं रुका। निलंबित हुए सांसदों ने राहुल गांधी के साथ खड़े होकर पार्लियामेंट कैंपस में सरेंडर मोदी के नारे लगाए।